हाय स्टूडेंट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बुक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन की स्थिति में कहीं जाना आना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण आज से मैं आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड कराकर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इस क्लास का रूटीन इस तरीके से है कि सबसे पहले मैं आपको बुक से टॉपिक दिखाऊंगा, पूरा उसको समझाऊंगा। फिर उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। सो यू डोंट वरी, निश्चिंत रहें। सारी जितनी भी कोशिशें हमारी होंगी बिल्कुल क्लास की तरह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास का है, मैं आज उसी को शुरू करने जा रहा हूँ, बिहार बोर्ड का। इसमें पहला खंड है जिसमें दिया गया है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। देखिए, सबसे पहले आप खंड को समझिए। इस खंड में क्या बताने की कोशिश की गई है? इस खंड में बताने की कोशिश ये की गई है कि स्वतंत्रता यानी हमारी आज़ादी, जब हम आज़ाद हुए तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ, आप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुए थे, उस समय से लेकर के जो हमारे देश में किस तरीके का पॉलिटिक्स रहा, कैसे मतलब हमारे देश के अंदर में राजनीति बनाई गई, कैसे राजनीति को चलाया गया, क्या सिस्टम रहा, इसका डेवलपमेंटिंग रहा, ये हम लोग 1947 के बाद वाले फेज को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। जिसमें पहला चैप्टर है हम लोगों का, उसमें पहला चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये राष्ट्र निर्माण आखिर होता क्या है। देखिए, राष्ट्र का मतलब होता है देश, और निर्माण का मतलब होता है बनना, तथा उसकी समस्याएं, यानी हमारे देश के बनने में जो समस्याएं आई उसी के बारे में हमें पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की समस्या में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद हमारा देश कैसे बना, यानी एक भारत कैसे बना, इस बात को समझना होगा। और उसके बनने में प्रॉब्लम क्या आई, समस्या क्या हुई, ये हमको समझना है इस चैप्टर में। तो आइए हम उसके कुछ टॉपिक पर पहले ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। जिसमें पहला परिचय दिया रहेगा आपको। परिचय का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप शॉर्टकट में बताते हैं कि अब हम ये काम करने जा रहे हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन करना किसी चीज़ का, जैसे हम अपना नाम बताते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो हमारा परिचय होता है। उसी तरीके से हर चैप्टर का एक परिचय होता है, तो वो आप पढ़ेंगे बुक से। दूसरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू का दृष्टिकोण। समझिए कि इस देश को बनाने में नेहरू जी ने आखिर क्या सोचा, किस तरीके से उनका नज़रिया रहा। देखिए, राष्ट्र निर्माण का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, भारत कैसे बना, इसका अर्थ, यानी राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, यानी भारत जो बना उसका किस तरीके से बनना क्यों ज़रूरी था, क्या अर्थ है उसका, ये। और दूसरा नेहरू का दृष्टिकोण, यानी कि देश को बनाने में जो नेहरू का दृष्टिकोण रहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इस भारत को बनाने के लिए अपना नज़रिया रखते थे। दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, क्या नज़रिया था उनका इस देश को बनाने के प्रति, ये बात हो गई पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में आप देख पा रहे होंगे कि बंटवारा और विरासत। दूसरा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे बंटवारे की विरासत। यहाँ देख पा रहे होंगे बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। बंटवारे की विरासत का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में, यानी भारत के अंदर में बंटवारा हुआ, विरासतों का लेकर के विरासतों को किस तरीके से बांटा गया, और शरणार्थियों का पुनर्वास।
शरणार्थियों के पुनर्वास का मतलब होता है जो व्यक्ति हमारे देश में आए या रहने के लिए आए, उन लोगों को किस तरीके से हम लोगों ने ठिकाना दिया। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कश्मीर में आखिर क्या दिक्कतें थी। कश्मीर की समस्या, कश्मीर में क्या क्या दिक्कतें थी, कश्मीर में आखिर प्रॉब्लम क्या था, ये आपको समझना होगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, यानी देखिए राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब है हमारा राज्य, जैसे बिहार है, कोई बंगाल है, कोई महाराष्ट्र है, इसी तरीके से राज्य का पुनर्गठन, किस तरीके से राज्य को फिर से दोबारा से बनाया गया। तीसरी बात, फिर आगे की बात अगर करें तो भाषा की राजनीति, यानी भाषा किस तरीके से मुद्दा बना या राष्ट्र के निर्माण में समस्याएं, उसके प्रति क्या हमारा पॉलिटिकल नज़रिया रहा, ये चीज़ें होती है। फिर लास्ट में आपको किताब में मिलेगा स्मरणीय बिंदु और एनसीईआरटी का कॉर्नर, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया होगा। अब कुल मिला के हमें समझना क्या है, इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे भी देश के अंदर में पहले अंग्रेज़ों का अधिकार था, फिर अंग्रेज़ों के अधिकार के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर हमारा देश भारत एक तरीके के बंधन में कैसे बंधे। सबसे बड़ी बात यही थी। राष्ट्र निर्माण का अर्थ आपको यहीं पे जोड़ देना होगा, ध्यान देना होगा कि आखिर किस तरीके से भारत एक बना। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत क्यों एक बनेगा, भाई पहले से ही भारत एक था। नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग तौर तरीके के, ये सब लोग पाए गए, जिसके कारण भारत के अंदर में सबको जोड़ना, एक सिरे से बांधना बहुत इम्पोर्टेंट था। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सपोज दैट, चलिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरी कोशिश करते हैं समझाने की। आप समझिए कि आपका एक परिवार है, मान लीजिए ए नाम का कोई फैमिली है, तो आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली ए नाम की है, तो आपकी फैमिली में मान लीजिए कि 5 लोग रहते हैं, तो ये पांचों लोगों का अपना अपना विचार अलग अलग होगा। तो इन पांचों में सबकी सोच एक जैसी तो नहीं होगी। एक कुछ और सोचेगा, दो किसी कोई और चीज़ सोचेगा, तीसरा कोई और सोचेगा, चौथा कोई और सोचेगा और पांचवा कोई और सोचेगा। तो ये समझिए कि इन पांचों को एक साथ फैमिली में मेंटेन करके कैसे रखा जाए। तो इस बात को लेकर के हमारे देश के अंदर में यही समस्या थी। समझिए कि हमारे देश में अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीके के लोग, उसका खान पान बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए, आप अभी भी देखते होंगे कि गुजरात में किसी और प्रकार के भोजन को पसंद किया जाता है, वहाँ इडली डोसा और चावल में नींबू वगैरह मिला करके खाया जाता है। क्या हम लोग ऐसा खाते हैं बिहार में? बिल्कुल नहीं। हम लोगों का खान पान अभी भी अलग है। फिर यहाँ देखिए आपके जैसे केरला के अंदर में हर चीज़ में नारियल दे करके खाया जाता है। क्या हम लोग खाते हैं? नहीं खाते। तो हम लोगों का खान पान अलग है। क्या हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही राजस्थानी लोग पहनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से खान पान और उनका रहन सहन अलग है। लेकिन यहाँ तक के घर भी अलग है। जैसे आप असम वगैरह में जाए तो बांस वगैरह के ज़्यादा घर मिलेंगे, अभी हमारे यहाँ देखिए पक्के मकान मिलेंगे। तो सब जगह की अपनी अपनी एक अलग अलग नीतियाँ होती है। तो आप इन सब बातों को समझ करके समझ सकते हैं कि ये विविधता तब भी थी, और उस समय जो विविधता थी वो विविधता बहुत ज़्यादा थी। और लोग किस तरीके से एक हो, जब उस समय में कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, किस तरीके से लोग चलते और क्या करते, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो राष्ट्र निर्माण में हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब हम समझते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि राष्ट्र निर्माण की प्रॉब्लम क्या थी। आप समझ गए, राष्ट्र निर्माण करने में वो भाषा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखा जाए हमारे देश भारत के लिए, ताकि सब लोग उसमें खुशी हंसी से रह सके। यानी हमारे देश को ऐसा देश बनाने की आवश्यकता थी 1947 के बाद कि सभी लोगों की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक हर चीज़ जो है एक दूसरे से मिले, और आगे चल करके इन लोगों में किसी भी तरीके का भेदभाव न हो, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा न करे।
तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे या हमारे राष्ट्र के निर्माण करने वाले लोग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इन मुद्दों पर कि आखिर किस तरीके से। जैसे मानिए कि आपके घर के अंदर में आपके 5 भाई हैं, तो क्या होता है ना कि पांचों की अलग अलग क्वालिटी होती है, सबका कमाने का भी तरीका अलग अलग होता है, सबके रहने सहने का भी तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अब जैसे कोई गार्जियनशिप रहती है, कोई घर का रूल होता है, तो पांचों तो एडजस्ट कर लेता है। पर अगर नहीं रहने पर वो पांचों अपनी अपनी बात को मनाने के लिए क्या करता है, एक दूसरे से लड़ाई करने लगता है। तो बस यही चीज़ समझ लीजिए कि हमारे देश में भी अलग अलग तरीके के राज्य हैं, लोग हैं, सब कुछ है। तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे और एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे देश में राष्ट्र निर्माण करने के लिए एक बहुत ही बुद्धि, और बुद्धि से तात्पर्य है कि बहुत ही विजडम की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत थी कि आखिर इन लोगों को एक कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो हमारे उस समय के जितने भी प्रभारी नेता थे, उन लोगों ने पूरी तरीक़ा से अपना जो मैच्योरिटी था उनका यूज़ करके और संविधान के निर्माण की अपेक्षा की। और संविधान निर्माण के बाद उन लोगों ने सोचा कि किस तरीके से आखिर ऐसा इसमें क्या किया जाए कि आने वाले वक्त में भी किसी को, इस देश में रहने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इस तरीके से ये इन समस्याओं के समाधान की तरफ बात को आगे समस्या के समाधान के रूप में देखी जा सकती है। अब मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ मतलब राष्ट्र निर्माण का मतलब प्रॉब्लम क्या था, नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था, वो कल की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड होगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 12th की बुक का ही मैंने एक फ़ोटो लिया है और उसी से आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है। और कल मैं आपका इस पे बताऊंगा पूरी तरीक़े से क्या समस्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा, घबराएं नहीं। बाय बाय, टेक केयर।